नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आप सभी का ख्याल आपका प्रोग्राम में। और आज ख्याल आपका प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में और क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में तीसरी लहर आने की कारण बनेगी या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट का पीक कब आएगा और उससे राहत कब मिलेगी। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में परेशानी की लहर आने का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो वहीं शोधकर्ताओं की माने तो फरवरी में कोविड-19 की तीसरी लहर जोर पकड़ सकती है। और तो वहीं और बात ताजा स्टडी में सामने भी आई है जिसका दावा है कि फरवरी 2022 में भारत में ओमिक्रॉन चरम पर पहुंच सकता है। और स्टडी के हवाले से यह भी कहा गया है कि इससे भारत और चिंतित होने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। और शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि फरवरी के बाद अगले ही महीने ओमिक्रॉन के मामले घटने भी लगेंगे जिससे लोगों को राहत भी मिलेगी। हालांकि भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले को देखते हुए 222 हो चुके हैं। और आज ख्याल आपका में हम बात करेंगे संभावित कोरोना महामारी की महालहर के बारे में। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले 220 पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा पूरे दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत की पुष्टि करीब 14 लोगों की हो चुकी है, जिसके बाद WHO ने भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और वहीं महामारी की महालहर के बारे में आज हमारे साथ IMA के राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी और दिल्ली मेडिकल काउंसिलिंग के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए। नरेश चावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। नमस्कार जी। डॉक्टर नरेश चावला जी, कोरोना के रोजाना नए मामलों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई जा रही और वहीं बताया जा रहा है कि फरवरी में करीब 1.5 से 1.8 लाख तक हो सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब नए वेरिएंट से प्राकृतिक रूप से या फिर टीकाकरण के माध्यम से बचाव बना रहे। तो इस पर आपकी क्या राय है? इश्तिहाक, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले तकरीबन आज 20 दिन हो गए हैं हमें इसके बारे में चिंता करते हुए, और ओमिक्रॉन बढ़ तो रहा है जी। तो चूंकि जैसा कि हम पहले भी कहा है कि हमारा देश और हमारे देशवासी अभी अप्रैल में जून में सेकंड लहर का कहर देख के चुके हैं, तो हमारा उद्देश्य आम जन को भयभीत करने का या डराने का बिल्कुल ना होते हुए, लेकिन कॉशन तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम कॉशन या प्रिकॉशन नहीं करेंगे तो शायद इसकी लहर, क्योंकि बहुत समय से सुना जा रहा है कि वो आ सकती है और जिसमें बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा सच्चाई बन सकती है। लेकिन उससे हम कहेंगे कि हम तीसरी लहर को ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे हम तीसरी लहर को न्योता दें, इनवाइट करें। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से आम जन को मेरा इतना ही आग्रह है कि आप सिर्फ अपनी प्रिकॉशंस लीजिएगा। उसके बाद ओमिक्रॉन हो या कुछ भी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हो शायद इस्तेहाक टोटली उल्टा रहा है कि लोग डरना तो शुरू कर दिया लोगों ने, लेकिन एहतियात फिर भी नहीं ले रहे। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि सिंपल प्रिकॉशंस का मतलब आपने मास्क पहन लिया, आप किसी भीड़ में शामिल नहीं हो रहे, आप दूसरों से 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैंड सैनिटाइज भी कर रहे हैं और हैंड वॉश भी कर रहे हैं, वो अपनी डाइट का एक एवरेज ख्याल कर रहे हैं। अगर आप ये 5 कदम उठा रहे हैं तो मैं कहूंगा ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक की जानकारी हमारी है वो ओमिक्रॉन आज भी एक माइल्ड वायरस कहलाया जाएगा, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया है ओमिक्रॉन फैलता बहुत तेजी से है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में इस टाइम ओमिक्रॉन के केसेस होने भी शुरू हो गए हैं 200 के आसपास। उस साथ पे जो पिछला वायरस था डेल्टा वाला, उस वेरिएंट के केसेस अभी तक भी चल रहे हैं कुछ प्रदेशों में हमारे। उसका मतलब क्या है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे ओमिक्रॉन की ग्रोथ बढ़ेगी तो वो पिछले वायरस को रिप्लेस कर देगा, यानी कि खाली ओमिक्रॉन ही रह जाएगा। तो उसको देखते हुए हम सब देशवासियों को एक ही आग्रह करेंगे कि अपनी प्रिकॉशंस लीजिएगा, साथ में अपना वैक्सीनेशन आपने अगर नहीं लिया है, कोई भी डोज नहीं लिया है तो फर्स्ट डोज लगवाइएगा। अगर आप फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं तो सेकंड डोज लगवाइएगा। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि देश की सरकार को आग्रह करते हुए कि बूस्टर डोजेस
जी, कोरोना डॉक्टर नरेश वॉरियर्स को। चावला जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक मौत की जो पुष्टि हुई है अमेरिका में, और उसमें इसमें ये एक दावा किया गया कि एक शख्स की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो मौत हुई है, उसमें उस व्यक्ति ने डोज नहीं ले रखी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है कि भारत जैसे देश में कोरोना में फर्जीवाड़े भी, वैक्सीनेशन में भी फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में देश कैसे सुरक्षित रहेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये फर्जी काम तो बहुत सख्ती से रोकने चाहिए एट जी। ऑल लेवल्स। चाहे ये खुद अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं या कोई स्वास्थ्य कर्मी ऐसी हरकत कर रहा है, जी। तो इस पे तो ये तो क्राइम है। जी। क्योंकि जो हमने जितना बड़ा ये पेंडेमिक हमने पिछले 2 साल से हम इसको झेल रहे हैं, और उसको होते हुए किसी किस्म का फर्जी काम, इसमें नाम मात्र काम हो गया और मरीज को प्रोटेक्शन नहीं मिला, तो ये बहुत ही गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूं, और इसको हमें किसी किस्म की चीज ऐसी अलाउ नहीं करनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द, जैसा कि हमारे अभी वैक्सीनेशन 58% हुआ है, जी। तो इसको दोनों वैक्सीन का लगा के इसको बढ़ा के हम जनवरी तक अगर हम 75% कर दें, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जनता ओमाइक्रॉन वायरस से बच सकती है। जी। लेकिन ये काम हमें बहुत ही स्विफ्टली करना पड़ेगा, और बिल्कुल बखूबी, बिना किसी धांधलीबाजी के और किसी फर्जी टाइप के काम हमें करना पड़ेगा। जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, आईआईटी कानपुर के महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि नया वेरिएंट जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी ही गति से कम भी होगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि दक्षिण अफ्रीका में मामलों का हवाला दिया है कि संख्या में 3 हफ्ते में चरम पर जाने के बाद गिरावट शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में भारत में ये आशंका कब जताई जाएगी कि पीक आएगा, उसके बाद लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, पहली बात तो हम पीक को ज्यादा ऊंचा जाने मत दें। जी। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि ओमाइक्रॉन वायरस उतना खतरनाक नहीं है। इट इज ए माइल्ड वायरस, और इसमें आईसीयू में एडमिशन होने के चांसेस काफी कम हैं। लेकिन जैसे हम हमेशा समझते हैं, ये एक बार फिर अपना रूप बदल सकता है। तो इसलिए हम इस बात पे वाद विवाद ना करें कि वो कितना खतरनाक है। हम इस बात पे ध्यान दें कि हमें कितनी प्रोटेक्शन ले ली है और कितना हमने आम जनता को बचा दिया है, चाहे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर से, चाहे वैक्सीनेशन से। तो ये, लेकिन ये हमें भी सुनने को मिला है कि ये ओमाइक्रॉन बहुत तेजी से खत्म भी हो जाएगा, लेकिन खत्म तब होगा जब एक बार बिल्टअप होगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसके बिल्टअप को, यानी कि इसकी ज्यादा पीक को आने को रोकें, और ज्यादा पीक ज्यादा ऊंची ना हो, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, केंद्र के सचिव ने, स्वास्थ्य सचिव जो, उन्होंने राज्यों को अलर्ट करते हुए पत्र लिखा है कि राज्य में सख्त नियम लागू किए जाए। तो क्या नियम लागू करने से कोरोना की लहर को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। मैं कहता हूं, पहला नियम कि जन अपने लोग बाग अगर बिहेव करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, तो आप पता चलेगा कि केसेस बढ़ेंगे ही नहीं। जी। अभी तक जो अलर्ट किया, घोषित किया जाएगा कि जितने टेस्ट किए जाते हैं उसके उस पे अगर 10% से ऊपर पॉजिटिव आना शुरू हो, तो उसको अलर्ट किया जाता है। तो ऐसा हिंदुस्तान के किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये तो एक प्रीएम्प्टिव स्टेप है कि जिससे हम, जो हमारे देश के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो ही ना। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कोई लॉकडाउन की या कर्फ्यू की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब थोड़ा सा हम लोग प्रिकॉशंस अच्छे से बाखूबी फॉलो करेंगे। जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, भारत जैसे विशालकाय देश में जहां एक बड़ी आबादी है, यहां अगर ओमिक्रॉन बेकाबू होता है, तो आपको क्या लगता है कि औसतन कितना समय लगेगा इस वेरिएंट की गति में कम होने में? देखिए, ये माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में भी एक बार बिल्टअप होने के बाद जी। विद इन 3-4 वीक्स के अंदर वो डाउन भी चला गया। जी। तो हम समझते हैं कि ओमाइक्रॉन की पीक इतनी ऊंची भी ना हो, और उसके बाद जितनी हो फटाफट डाउन चली जाए। ऐसा हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी, और सब स्वास्थ्य कर्मियों का भी, और आप जैसे मीडिया का भी रोल होना चाहिए कि लोगों को बताया जाए कि अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो आप कष्ट ज्यादा नहीं पाएंगे।
लेकिन डॉक्टर नरेश चावला जी, यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं। एक तरफ सरकार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार और राजनीतिक पार्टियां लगातार रैलियां कर रही है और रैलियों में भीड़ भी देखी जा रही है। और इसके बाद जैसे कि एक जो ओमिक्रॉन वेरिएंट मामले की जो पुष्टि होती है उसमें करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जब तक उस मामले की पुष्टि होती है वो वायरस और तेजी से कई लोगों में फैल चुका होता है। लेकिन इश्तियाक अहमद, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल रैलीज हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, सोशल गैदरिंग्स हैं, हमारे विचार में इसको बहुत जल्दी थोड़ा सा बंद करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को विद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठ के कोई ऐसा कोई हल निकालना चाहिए जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ये हो सकता है कि उनको एक सरगर्मी है कि वो कोशिश करेंगे कि फटाफट उनको ज्यादा लोगों से मिलें, लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन और सरकार को मिल के बैठना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई कदम कोई ना उठाए और सरकार भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू करे कि कोई भी जो नियम को तोड़ेगा उसको बकायदा सजा दी जाए। तो ऐसा बहुत जल्द करना चाहिए, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा सेकंड वेव वाला कि पानी सर से ऊपर चला जाएगा और फिर हम सारे मिल के रोएंगे। ऐसा ना हो, हमें पिछली फर्स्ट और सेकंड वेव का से थोड़ा समझदार होके ऐसे कदम जल्दी से उठाने चाहिए। डॉक्टर नरेश चावला जी, एक सवाल ये भी है ना कि इस वेरिएंट को आए समय हो चुका है, फिर भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रहा है कि ये आखिर घातक कितना है और ना ही इसके लक्षणों को लेकर कोई ठोस बात सामने आई है। ये सच है कि चूंकि अभी केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी कम हुए हैं और इंडिया में तो सिर्फ 200 के आसपास ही हुए हैं, तो इसलिए ये तो हमें भी समझ आ रही है, हम सब स्वास्थ्यकर्मियों को, कि ये उतना घातक नहीं है। लेकिन ये कब घातक बन जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम पता करें कितना घातक है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये पनप ही ना पाए, ये पैर पसार ही ना पाए। और उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हर भरसक प्रयत्न इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे और सरकार के लेवल पे, सबके लेवल पे कोशिश होनी चाहिए कि एकदम पता चले सारे हिंदुस्तान वासी सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि ये ओमिक्रॉन ज्यादा पैर नहीं पसा पाएगा। डॉक्टर नरेश चावला जी, राष्ट्रीय कोविड-19 सुपर मॉडल समिति ने कहा है कि देश में अभी हर दिन लगभग 75,000 कोरोना मामले आ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा ओमिक्रॉन के चलते बहुत जल्द भी बढ़ सकता है और ऐसे में टीकाकरण को एक ठोस उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, टीकाकरण ही एक हथियार है जिसको बहुत ही बखूबी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिसको एक भी डोज नहीं लगी वो फर्स्ट डोज लगवाए, जिसको एक डोज लग चुकी है वो सेकंड डोज लगवाए। और हमारा सरकार को आग्रह है कि कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को और इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को वो बूस्टर डोज जल्द से जल्द देवें ताकि उनका भी बचाव हो सके। डॉक्टर नरेश चावला जी, ऐसे में एक सवाल एक यहाँ पर यह भी है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तो है ही और ऐसे में लोग वैक्सीन भी लगवा रहे, तो ऐसे में भारत में बूस्टर डोज लाने पर आपकी क्या राय है? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, काफी समय से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सीधी राय है कि अगर कोई थोड़ा सा बीमारी बढ़ती भी है तो यही कोरोना वॉरियर्स ही हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जिन्होंने हॉस्पिटल्स में, ओपीडी में, आईसीयू में काम करना है। तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और इनको सशक्त करने के लिए बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने बार ये फैसला किया है कि अभी बूस्टर डोज ना लगाई जाए, लेकिन मेरी सरकार से अपील है कि बूस्टर डोज जल्द लगाई जाए, न केवल कोरोना वॉरियर्स को बल्कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें जर्नलिस्ट, पुलिसकर्मी और म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स आते हैं और कुछ खास कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, रिस्क पेशेंट्स, जिसमें कि लार्जली कैंसर सर्वाइवर्स आते हैं, जिसमें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस हैं और कुछ गिनी चुनी इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीजेस जिनका बचाव ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर नरेश चावला जी, जब हमने पहली और दूसरी लहर देखी थी तब भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले थे
और इस बार भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले, और वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले। तो क्या ऐसे में ये दोनों राज्य तीसरी लहर के लिए कारण बनेंगे? देखिए, ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र एक देश की फाइनेंशियल कैपिटल है जी। और वहाँ इंटरनेशनल ट्रेवल्स ज्यादा आते हैं। सेम इज ट्रू फॉर दिल्ली। दिल्ली देश की पॉलिटिकल कैपिटल भी है और इंटरनेशनल कैपिटल भी है। तो इसको देखते हुए ऑब्वियसली फ्लाइट्स ज्यादा भी हैं और जो ट्रेवलर्स हैं वो बीमारी को ला सकते हैं। तो एयरपोर्ट्स पे सर्वेलेंस को बढ़ाया जाए और कुछ भी ऐसी चीज अगर जिसका भी कोई कोई चाहे कोरोना डायग्नोज नहीं भी होता, उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव भी होता है, उसको 7 दिन का क्वारंटीन, चाहे होम क्वारंटीन किया जाए या अलग से किसी हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया जाए, ऐसा सख्ती से किया जाए तो हम ऐसे डर से बच सकते हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि होने में काफी समय लगता है, तो ऐसे में सरकार टेस्टिंग प्रक्रिया पर क्या प्रक्रिया अपना रही है अपनी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट यही 3 हथियार पहले भी थे जी। और यही हथियार आज भी हैं। इसको सख्ती से और मेटिकुलसली यानी कि बहुत ही बखूबी फॉलो किया जाए तो हम समझते हैं वो टेस्टों की संख्या बढ़ाई जाए। जहां भी हल्का शक रहे, अगर कोई केस डायग्नोज होता है, फॉरेन ट्रेवलर जो इंडिया में आया है, उसके जितने भी लोग उसके संपर्क में आए हैं उनको ट्रेस करके सख्ती से टेस्ट किया जाए। क्योंकि और अगर कहीं ज्यादा केसेस हो रहे हैं तो उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए और बाकायदा उसको फैलने से रोका जाए। यही कुछ उपाय हैं, उपाय वही के वही हैं, लेकिन उनको बखूबी फॉलो करना से हमें उम्मीद है कि बीमारी के बढ़ने से बच सकते हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, एक तरफ देश भर में ओमिक्रॉन खतरा बढ़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ स्कूल भी खोल दिए गए, तो ऐसे में लोग सुरक्षित कैसे रहे? देखिए, स्कूल का एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। बच्चों के 2 साल तकरीबन वेस्ट हो गए हैं। जी। ऑनलाइन एजुकेशन कहने को तो की जा रही है, लेकिन जो क्लासरूम में एजुकेशन से और अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर हो सकता है, उतना अच्छा ऑनलाइन से नहीं हो सकता। तो जो स्कूल अथॉरिटीज हैं, दे आर अंडर प्रेशर एंड सेम इज ट्रू फॉर द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आल्सो कि लोगों का प्रेशर है कि वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना होता है, पर्टिकुलरली मेडिकल स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो इसके लिए वो टोटली एजुकेशन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि जान पढ़ाई जरूरी है, ये हम मानते हैं। तो उसके लिए इतना ही है कि स्कूल लेके करें, जितनी जी मास्क का यूनिवर्सल मास्क का इस्तेमाल, रूम्स का प्रॉपर सैनिटाइजेशन और जो स्टाफ है उनको सब इंजेक्शन लगा हुआ हो, तो इस चीजों का अगर ज्यादा ख्याल रखा जाए और मेरे हिसाब से स्कूल के बच्चों को तो अभी वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है, जी। तो ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है कि कैसे उनको बचाया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि एजुकेशन भी जरूरी है, तो ये बहुत ही टाइट रोप फैसला है, जिसको मैं समझता हूँ कि अगर स्कूल अथॉरिटीज स्ट्रिक्टली कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सकता है। डॉक्टर नरेश चावला जी, अब क्रिसमस आने वाला है और नया साल भी आने वाला है, तो ऐसे में कई जगहों पर तो पाबंदियां लागू कर दी गई है। अगर मुंबई में बात की जाए तो धारा 144 लागू कर दी गई, और ऐसे ही कई राज्य हैं जहां पर नए साल और क्रिसमस मनाया जाता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या क्रिसमस और नए साल की पार्टी में ओमिक्रॉन के वेरिएंट के जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं? तो कोई शक नहीं है कि गैदरिंग्स जितना मर्जी, पूरे यूरोप में इश्तिहाक अहमद जी। उन्होंने क्रिसमस पार्टी और न्यू ईयर पार्टी को बैन कर दिया है। ऐसी सख्ती हमारे विचार में अगर टोटल ना की जाए तो कम से कम जो हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो बढ़ानी ही चाहिए, ताकि किसी किस्म के नुकसान से कुछ जो खुशी है वो हमारी गमी में ना बदल जाए। तो इसलिए सख्ती से हमें रेस्ट्रिक्शंस लागू करनी चाहिए और सब इसको कॉपरेट करना चाहिए, चाहे वो क्लब्स हों, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो सोशल गैदरिंग्स हों, उनको सख्ती से फॉलो करना चाहिए।
डॉक्टर नरेश चावला जी, आखिरी सवाल लूंगा। जहां एक तरफ ब्रिटेन में दोबारा से जैसे दूसरी लहर में मामले सामने आ रहे थे कोरोना के, वैसे ही दोबारा सामने आने लगे। अगर ऐसा ही भारत में होता है तो ऐसे भारत कैसे सुरक्षित रहेगा? देखिए, हमें पूरा डर है कि जो ब्रिटेन में हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो सकता है। दूसरी लहर से सबक लेते हुए हमें रेस्ट्रिक्शंस बढ़ानी चाहिए और सब लेवल्स पे, गवर्नमेंट लेवल पे, राज्य सरकार लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सबसे इम्पोर्टेंट एनजीओज आगे आए, लोगों को एजुकेट करें। प्लस आम जनों को, जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि वो अपने आप ही इस चीजों को, एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे तो उम्मीद रहेगी। और जो थोड़ी बहुत वैक्सीनेशन हेजिटेशन थी कि लोगों को लगता था कि दोनों के बाद भी अगर हो सकता है तो ऐसा ना, तो इकट्ठा मिलकर वैक्सीनेशन लगेगा तो हमें हर्ड मिलेगी, हम सब कोरोना इस नए वेरिएंट से बच पाएंगे। जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो कैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचे। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से की वजह से भारत में परेशानी की लहर आने का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो वहीं शोधकर्ताओं की माने तो फरवरी में कोविड-19 की तीसरी लहर जोर पकड़ सकती है। तो वहीं और ताजा स्टडी में भी सामने आया है और इसका दावा भी किया गया कि फरवरी 2022 में भारत में ओमिक्रॉन चरम पर पहुंच सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले 200 पार पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अब लोगों को सचेत और जागरूक रहना पड़ेगा ताकि कोरोना की लहर को आने से रोका जा सके। और इसी के साथ ख्याल आपका प्रोग्राम में इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।